नाम मनीष करदम और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th की बुक अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कितने स्तरों पर आधारित है? 3 स्तरों पर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इसी के बीच हम आगे पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ मुख्य बातों को पढ़ते हैं, जैसे कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमें चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो पहली हेडिंग देखते हैं हम, वैश्वीकरण क्या होता है। जिसमें विश्व के बाजारों का एकीकरण किया जाता हो उसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। जिसमें विश्व के बाजारों का एकीकरण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। परिभाषा देखते हैं इसकी हम, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। कहने का मतलब, एक देश की अर्थव्यवस्था जब अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ में संबंध बना लेती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। आया समझ बच्चों? अब देखिए इसी में हम आगे पढ़ते हैं एक हेडिंग जिसका नाम है उदारीकरण। क्या नाम है? उदारीकरण। उदारीकरण की परिभाषा देखते हैं हम, जिसकी परिभाषा है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी देश बाहरी देश की अर्थव्यवस्था को अपने देश में लाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, उसे हम कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण। अब आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग, निजीकरण। कौन सी हेडिंग देखेंगे? निजीकरण। निजीकरण का मतलब ऐसी कोई संस्था जिसे निजी हाथों में दे दिया जाता है उसे कहते हैं हम निजीकरण। क्या कहते हैं? निजीकरण। तो निजीकरण की परिभाषा देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों की, सार्वजनिक मतलब जो सभी व्यक्तियों के क्षेत्रों, जो सभी व्यक्तियों के होते हैं, उन क्षेत्रों की कंपनियों को, उन क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से, मतलब क्रम से निजी क्षेत्रों में बेचना, उसे कहा जाता है निजीकरण। क्या कहा जाता है? निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्रों में बेचना कहलाता है आपका निजीकरण। अब आगे देखते हैं हम, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। देखिए पहले आया आपका वैश्वीकरण जैसे ही एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों में पहुंचने लगी। अब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों में कैसे पहुंचेगी? जब वह देश अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को आने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाए, तभी तो एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों में पहुंच पाएगी। उसके बाद देखते हैं हम निजीकरण। अब निजीकरण क्या होता है बता दिया मैंने आपको पहले। तब सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्रों में बेच देना क्या कहलाता है? निजीकरण। इन सारी व्यवस्थाओं से होकर आगे बढ़ती है आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण कर रखती है उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका देश की कंपनी है जिसका नाम है एप्पल, वो विभिन्न देशों में अपनी कंपनियां स्थापित किए हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। अब आगे देखते हैं हम निवेश मतलब जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपनी कंपनी खोल रही है तो उस देश में वो क्या कर रही है? निवेश। इसी को हम क्या कहते हैं? निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश क्या कहलाते हैं? आपके विदेशी निवेश। क्या कहलाते हैं? विदेशी निवेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो निवेश किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश। तो समझ में आया निवेश क्या होता है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? विदेशी निवेश। अब इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बनाए रखने के लिए, वैश्वीकरण को बनाए रखने के लिए, उदारीकरण को बनाए रखने के लिए एक संगठन की स्थापना हुई, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया
विश्व व्यापार संगठन। क्या रखा गया? विश्व व्यापार संगठन। इंग्लिश में देखिए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन जिसका इसका उद्देश्य है, एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त व्यापार की सुविधा देना। मुक्त व्यापार की सुविधा देना कहने का मतलब जब एक देश की कंपनी या एक देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी दूसरे देश में पहुंचे तो उस पर ज्यादा टैक्स ना लिया जाए, उसे मुक्त व्यापार के अंतर्गत रखा जाए। ये किसका उद्देश्य है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लिए पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। क्या? विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1950। 1 जनवरी 1995 किसकी स्थापना हुई? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जिनेवा। कहाँ बनाया गया? जिनेवा। जो जिनेवा स्विट्जरलैंड की क्या है आपकी राजधानी। स्विट्जरलैंड में क्या पड़ता है आपका? जिनेवा। अब किसी भी संगठन को या किसी भी संस्थान को चलाने के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला। ये एक महिला है। कौन है? महिला। ये कौन है? महिला, श्वेत महिला है ये नागोजी ओंकाजा इवेला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके इस चैप्टर में टॉपिक विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को कराई गई। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इस चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का देखें तो एक मुख्य टॉपिक बस यही है, इसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल चैप्टर समाप्त आपका। इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, चैप्टर बिल्कुल समाप्त। इनको आप कंप्लीट करोगे तो आप अधिकतर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से विकल्प मिलेंगे, MCQ के रूप में, विकल्प के रूप में मिलेंगे। और आपके हर क्वेश्चन आपका मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। मुख्यालय जिनेवा बनाया गया। अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा इवेला। वर्तमान अध्यक्ष जो कौन है? महिला। कौन है? महिला। तो आपसे पूछा जाएगा मुक्त व्यापार की सुविधा किसका उद्देश्य है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद अब अगली हेडिंग देखते हैं हम उदारीकरण। किसकी देखते हैं? उदारीकरण की। उदारीकरण की व्यवस्था देखते हैं हम। क्या देखते हैं? उदारीकरण की व्यवस्था। देखिए भारत में उदारीकरण की नीति लागू की गई थी 1991 में। कब? 1991। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत ने कब विदेशी व्यापारों से प्रतिबंध को हटा लिया? 1991। क्योंकि उदारीकरण का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधों को हटा लेना। तो भारत में उदारीकरण की नीति कब आई? 1991 में। इसके साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।